चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि डायमेंशंस ऑफ आपका स्पेसिफिक हीट है दैट इज गिवन बाय डायमेंशन जो है आपके L स्क्वायर T-2 और K-1 है। दूसरा है कि डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट जो है आपका उसके डायमेंशन है ML स्क्वायर T-1 K-1 और इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहला है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा है कि आपका एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट है कि पहला करेक्ट है फिर दूसरा आपका इनकरेक्ट है और चौथा है कि आपके दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यूनिट डायमेंशन का सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों कौन से फॉर्मूले यूज़ करके आपकी स्पेसिफिक हीट और आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। नाउ इसको अगर हम यूज़ करें स्पेसिफिक हीट तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि आपका MS डेल्टा T इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका Q, तो यानी कि स्पेसिफिक हीट हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय आपका M डेल्टा T। नाउ Q जो है ये आपकी यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी जो होएगा उसके डायमेंशन हो जाएंगे आपके ML स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाय मास है, मास ही हो जाएगा आपका M और डेल्टा T आपका केल्विन में लेंगे तो ये हो जाएगा केल्विन। इनको कंबाइन करें तो M से M कैंसिल हो जाएगा, आपके डायमेंशन जो बचेंगे दैट विल बी इक्वल टू M0 L की पावर -2 T की पावर -2 और K की पावर -1। नाउ ये डायमेंशन है L2 T-2 K-1 यानी कि स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नाउ दूसरे के लिए आपको गैस कांस्टेंट इवेलुएट करना है, तो गैस कांस्टेंट इवेलुएट करने के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन आपकी जो है PV इज इक्वल टू nRT, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं R विल बी इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। नाउ P है आपका प्रेशर, प्रेशर को हम लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय आपका एरिया, तो ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर केल्विन। नाउ इसको अगर हम डायमेंशनली देखेंगे तो R विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन आपके MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया यानी कि L-2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम यानी कि L की पावर 3 आ गया डिवाइडेड बाय आपका मोल और मल्टीप्लाइड बाय आपका केल्विन। इनको कंबाइन करेंगे तो डायमेंशनली R विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा आपका M की पावर 1 और L की पावर जो है ये आपका हो गया 2 माइनस में था और ये मिला के 4 हो गया तो L की पावर 2 T की पावर -2 और K की पावर -1 एंड आपका मोल, ये आपके डायमेंशंस हो जाएंगे। यहाँ पे जो अपने को दिया है वो M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -1 दिया है, तो इस वजह से भी ये गलत हो गया और एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे मोल इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, विच मीन्स आपका ऑप्शन C जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन C दैट वुड बी द राइट आंसर।